हेलो दोस्तों। सीटेट नोट्स जो सीटेट के एग्जाम में थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर था, तो मैंने इसलिए सोचा कि सीटेट में भी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। तो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, थॉर्नडाइक का परिचय पढ़ लेते हैं। पहले इनका पूरा नाम क्या था? E.L. थॉर्नडाइक, यानी कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एक प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी को प्रतिपादित किया। याद कर लेना, ये जो मेन पॉइंट्स हैं जो हिंदी में हाईलाइट्स हो रहे हैं। उनका शोध किस पर हुआ था, उन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था? ये तो एनिमल इंटेलिजेंस पर उनका जो शोध था वो आधारित था। थॉर्नडाइक का प्रयोग किया था, उन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसको एक पजल बॉक्स में रखा था। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसमें पूरी वीडियो मैं बना चुकी हूँ इसकी, तो आप अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं जाके। बाकी मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए। तो बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद कर दिया गया था और बाहर भूखी बिल्ली थी वो बेसिकली, और बाहर मछली रख दी गई थी उसके पजल बॉक्स के। बिल्ली ने कई बार प्रयास किया क्योंकि भूख लगती है तो उसको देखकर एकदम से झट मतलब उछलती है ना, झटपटाती है कि हाँ मुझे ये खाना है। उसने बहुत प्रयास किए उस बॉक्स से निकलने के लिए, गलती की। और बाद में क्या करा उसने, उस लीवर पर पैर रखना यानी कि दरवाजा जो बॉक्स का डोर था वो खोलना सीख लिया। तो काफी बार ये जो क्रिया थी वो बहुत बार रिपीट की गई, तब जाके उस बिल्ली ने बिना झटपटाए बिना छलांग लगाए उस लीवर को खोलना, मतलब दरवाजा पजल बॉक्स को खोलना सीख गई वो। तो थॉर्नडाइक के नियम क्या हैं? 3 नियम हैं इसके, प्रमुख 3 नियम बताए गए हैं। तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, माइंड मानसिक रूप से तैयार व्यक्ति अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है। बिल्कुल, ये मैं वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। तो बट ये एग्जाम में आ सकते हैं। कौन से 3 नियम हैं? तत्परता का नियम हो गया एक, दूसरा है अभ्यास का नियम, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बार बार अभ्यास करने से सीखने की प्रक्रिया मजबूत होती है, ये सभी को पता है। प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट, यदि किसी कार्य को परिणाम सुखद होता है, यदि किसी कार्य का परिणाम सुखद होता है तो उसे दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, यदि हमें फीडबैक अच्छा मिलता है तो हम उसे दोबारा करने के लिए, मतलब दोबारा उसके पास जाने के लिए, या कुछ भी हो वट एवर इज, जो भी हमें अगर किसी चीज़ का परिणाम हमें अच्छा मिलता है तो हम उसे रिपीट करने की सोचते हैं। शैक्षणिक महत्व क्या है? विद्यार्थियों को प्रेरित प्रेरित करने में सहायक है ये अभ्यास। अभ्यास और पुनर्वलन यानी कि री इन्फोर्समेंट के महत्व को दर्शाता है। ये पूछ लिया जाता है ये किस महत्व को दर्शाता है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। सकारात्मक प्रतिक्रिया से सीखने की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है, यानी कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। सीटेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हम देख लेते हैं इसमें। जैसे कि थॉर्नडाइक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सोच का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अनुक्रिया सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका था? जॉन डेवी। संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे का, सॉरी। तो आप ये याद कर लीजिएगा, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू भी बताइएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका था और सोच का सिद्धांत किसका था, तो बताइएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आज आ जाते हैं एग्जाम्स में। थॉर्नडाइक ने किस प्राणी पर प्रयोग किया? जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर। तो किस पर किया? बिल्ली पर किया। कुत्ते पर किसने किया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का क्या अर्थ है? तो अभ्यास से सीखना, मानसिक तैयारी, सुखद परिणाम से सीखने की संभावना को बढ़ावा देना। तो ये है बिल्कुल इसका सी। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हुई होगी। और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, तो मैंने ये थॉर्नडाइक का जो पूरा है उस तरीके का बता दिया है। अपने जो मेन पॉइंट्स है वो याद कर लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, या फिर कोई टीचिंग लाइन में यानी कि आप बीएड टीएड कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।